sent to the legislations means जो भी बिल जो भी प्रेसिडेंट के पास आते हैं, हाउ ही डिसाइड्स, और उनके पास कितने ऑप्शंस रहते हैं टू से यस और टू से नो। सबसे पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो यही केस पॉसिबल है कि कुछ बिल आया, लेजिस्लेशन कोई आया, प्रपोजल आया और प्रेसिडेंट उसको यस कर दें, ठीक है ना। एक तो यही है दैट द प्रेसिडेंट सेज यस टू इट। उसके बाद क्या है दूसरा केस, द प्रेसिडेंट कैन से नो टू इट, है ना, कि नहीं हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। द थर्ड इज ही कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, कि प्रेसिडेंट बोले कि इसको इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कीजिए, बिल में ये चेंजेस होने चाहिए, है ना, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। एंड फाइनली कि प्रेसिडेंट उस पर एक्ट ही ना करें, बिल आया है और रख के भूल जाएं, उनका मनी नहीं है, वो फंस जाएंगे अगर वो यस या नो बोलेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है तो वो ना तो नो बोलना चाहते हैं ना यस बोलना चाहते हैं, और अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और वो वापस आ गया रिकंसिडरेशन के बाद, उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू से यस, राइट। सो प्रेसिडेंट फोर्थ केस में क्या कर सकते हैं, सिंपली जस्ट नॉट से एनीथिंग एंड लेट द बिल बी, ठीक है। अब देखना, वी विल डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पढ़ेंगे इसको। Any kind of constitutional amendment is done in Article 368, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं थ्रू द आर्टिकल 368 के थ्रू अगर हम करना चाह रहे हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू से यस टू इट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यू आर ब्रिंगिंग सम मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और माइनर चेंजेस, कैसा भी चेंज है, बट वो चेंज आर्टिकल 368 के थ्रू ला रहे हो। सो आर्टिकल 368 इज इम्पोर्टेंट। उस केस में प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस ने डिसाइड करके जो भी भेजा है उनको यस ही बोलना होगा, ठीक। सेकेंड, व्हाई, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी की वॉइस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। देन यू हैव अ मनी बिल। मनी बिल क्या होता है बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ बिल पढ़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से समझ लीजिए कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसके पास जिसके केस में व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट ही हैज टू से यस। अब इसको जरा समझ लेना, कहीं लिखा नहीं है कि ही इज बाउंड टू से यस, बट कन्वेंशंस ऐसा देखा गया है कि वो जनरली नो नहीं बोलते। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्यों नहीं बोलते, समझिएगा। जब भी हम कोई बिल लाते हैं, कोई प्रपोजल लाते हैं, किसी तरह का रेजोल्यूशन लाते हैं, तो ठीक है, एक हाउस से वो COME लाता है, हमने कल पढ़ा था। इनिशिएशन कहाँ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही। तो जो भी मिनिस्टर होते हैं वो हाउस में अनाउंस करते हैं और उस हाउस में फिर आगे स्टार्ट होता है प्रोसेस। लेकिन मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको इंट्रोड्यूस करने के पहले पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है ऐसा ऐसा है, और उस केस में भी प्रेसिडेंट जनरली मना नहीं करते हैं, यस ही रिकमेंडेशन देते हैं। जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिल जाता है उसके बाद उस बिल पे वोटिंग होती है। तो अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को, इस मनी बिल को पहले ही अपना हामी भर दी थी, रिकमेंड किया था, तो अब जब वो दोनों हाउसेस में पास होके आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन नहीं है उसको नो या रिकंसिडरेशन के लिए बोलने का। इसलिए कन्वेंशनली as it is seen in a parliamentary system that the president always say yes to the money bill and he doesn't. कनिका ये अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट, फिर देखते हैं कि उनके पास पावर्स कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ 2 केसेस हैं, वो केसेस हैं जहाँ पे वो ही सेज यस। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास नो करने के बताया ना मैंने 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस का मतलब कि वो ऑप्शन भी है जहाँ पे वो नो कर देते हैं,
या अगर किसी बिल को साइन नहीं कर रहे हैं तो भी तो वो एक तरह से अपनी पावर ही यूज कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये लॉ पास ना हो, तो वो उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। ये तो मेंस का क्वेश्चन है, ये हम करेंगे प्रेसिडेंट को कंप्लीट करके कि क्या प्रेसिडेंट सच में पावरफुल है या नहीं है। उसके लिए अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी अटेंटिवली, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द सेकंड इज द मनी बिल। देन थर्ड है जो भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, नॉर्मल बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स, उस केस में क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शंस। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं, यस, नो। तो यस तो समझ आ गया, सेइंग यस, कंसेंट, बस फाइनल से बोल दिया कि हाँ ठीक है, साइन कर दिया। देन यू हैव नो, क्लियरली मना कर देना, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं इसको, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्यूट वीटो। थर्ड इज रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसका नाम है सस्पेंसिव वीटो, मतलब अभी के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब फिलहाल साइन नहीं किया है, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इसमें, यहाँ बेबी नहीं आएगा, दिस इज बिल, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस बिल में थोड़ा अमेंडमेंट हो, तो वो पार्लियामेंट को बोलेंगे कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए, देखिए क्या हो सकता है बिल में। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर वो बिल, अब पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने सिर्फ सजेस्ट किया है कि ये अमेंडमेंट कर लीजिए, बट अगेन द डिस्क्रिप्शन लाइज विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो वो अमेंडमेंट्स उसमें बिल में ला सकता है, चाहे तो नहीं ला सकता है, पार्लियामेंट की मर्जी है। अब जब विद और विदाउट अमेंडमेंट, समझिए विद और विदाउट, जैसे भी केस में पार्लियामेंट इसको पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, बट ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। अब सेकंड टाइम में रिकंसिडरेशन के बाद बिल किसी भी फॉर्म में आए, प्रेसिडेंट को यस बोलना ही होगा। इसका एग्जांपल है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बिल, एपीजे कलाम। ओके, यू कैन रीड अबाउट इट एट गूगल। देन फोर्थ इज नो एक्शन, जो मैं बता रही थी, उसका नाम है पॉकेट वीटो। ये सब इस टर्म्स में, पॉकेट वीटो का मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ आया, वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, तो समझो पॉकेट में डालकर भूल गए बस कि मेरे पास कुछ है भी, मुझे उस पर एक्ट भी करना है। So Gyani Zail Singh used pocket veto, which was a very important and powerful step that he has taken in 86. इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, और अगर वो उसको साइन कर देते तो पूरी प्रेस कंट्रोल हो जाती, ठीक है। प्रेस के पास डेमोक्रेसी, एक्सप्रेशन कुछ नहीं रहता, इस तरह से उस बिल के प्रपोजिशंस थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, यस भी नहीं बोल सकता, रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता, क्योंकि वापस आया तो फिर साइन ही करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो को यूज किया कि उसमें जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं तब तक मैं इस पे एक्ट ही नहीं करूंगा, उस केस में कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, राइट। We have done this money bill, constitutional bill, ordinary and financial bill, right. Here is again an example that the president may declare to withhold assent. This is absolute veto, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू बिल में यूज की थी। However, the red line is very important कि absolute veto भी cannot be applied on his own discretion but only on the advice of COM, which generally is not the case, क्योंकि COM से ही तो इनिशिएट होके वो बिल वहां तक पहुंचा है, तो COM कभी नो करने को नहीं बोलता है, तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती है नो करने की, दैट इज वन रीजन। एंड दिस इज रिकंसिडरेशन, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। तो आपको अब वीटोस क्लियर होने चाहिए, लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते होंगे वीटो के बारे में, उसको देख के घबराना नहीं है, सस्पेंसिव वीटो क्या, एब्सोल्यूट क्या, सिंपल। एब्सोल्यूट इज क्लियर नो, सस्पेंसिव इज फिलहाल के लिए सस्पेंड किया है, मतलब क्या कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, है ना। और पॉकेट वीटो इज ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से कि पॉकेट में डालकर भूल गए, व्हेन द प्रेसिडेंट डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन ऑन द बिल। इतना क्लियर है सबको?